फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस x to the power 21 plus 1 plus x to the power 22 plus 1 plus x to the power 23 plus dot 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 1 plus x to the power 30। आंसर एमसीआर के फॉर्म में ही छोड़ देना, यू डू नॉट हैव टू सॉल्व दिस, बट बताओ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the expansion of। किया है ऐसा क्वेश्चन? कोई बताएगा ऐसा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? सर किया तो नहीं, बट आंसर समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है सर। ठीक है, तो करो आंसर बताओ। हाँ सर, ओके, कोई अनम्यूट करके मुझे बताओ कि स्टेप्स क्या होंगे मीनवाइल। सर TR+1 लिख दीजिए जनरल टर्म इसका। सबके जनरल टर्म लिखेंगे। हाँ, सबकी जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है, राइट। कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, आर को कोफिशिएंट्स ऐड कर देंगे, तो सीधे x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्यों ना लिख ले, दूसरा टर्म तो 1 ही है। हाँ हाँ, वही वो भी तो चलेगा। यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 21c5 हो जाएगा। यहाँ पे 22c5 ऐसे and सो so on 30c5। 30c5 तक। इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं क्या, कोई ऐसी हाँ, प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, तो कैसे लगाओगे प्रॉपर्टी? सर एक मिनट याद करने दीजिए। हाँ, याद कर लो, देख लो। 21c16 होगा ना नीचे? क्या होगा बेटा नीचे? c16 होगा ना नीचे, मतलब स्टार्टिंग में C16 होगा। ओके, 21c5 और 21c16 एक ही चीज होती है। अब क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, किसको कैसे ऐड करेंगे? सर एक प्रॉपर्टी थी शायद, वो n+1 वाली एक थी। हाँ देखो, एक प्रॉपर्टी होती है NCR plus NCR+1, ठीक है, n+1 CR हाँ हाँ, R+1। लेकिन यहाँ तो n सेम नहीं है, सर यहाँ के नीचे लिए n R सेम होना प्लस वन चाहिए। नहीं आता सर, नीचे R आता है। नहीं बेटा, नीचे R+1 आता है, दोनों से वो बोल नीचे R+1 ही आता है सर LHS में। नहीं, NCR plus NCR+1 ही होता है। अच्छा, मान लिखो, समझी मैं सर। सर NCR is equal to NCN minus RU और 30C5 को 30C25 कर सकते 30C5 को 30C25 कर सकते 30C25 कर सकते हैं। बेटा उससे क्या एडवांटेज होगा? मतलब दो टर्म्स सेम नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा भी सर। नहीं है, नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक 21C6 ऐड करूंगा और एक 21C6 सब्ट्रैक्ट करूंगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। एक 21C6 ऐड करूंगा और एक 26C6 सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली देखो क्या हो जाएगा, 22C6, फिर अगला 22C6 और 22C5 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23C6, फिर अगला 23C5 और 23C6 ऐड हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा
24C6 एंड सब ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट होता जाएगा। 30C5 के साथ अगर करोगे तो 30C6 आ जाएगा। तो 30C6 माइनस 21C6 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या किया है, सबसे पहले तो x की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखा है सब में, फिर सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी दिमाग में आई, तो इसके लिए इसको यूज करने के लिए n शुड हैव बीन सेम। n सेम करने के लिए मैंने 21C6 ऐड किया, 21C6 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और फिर यहाँ से 22C6 आ गया, फिर यहाँ पे 22C5 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 23C6 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है एक प्रॉपर्टी रीएडजस्टमेंट का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं तो उनको कैसे टैकल करना होता है। लास्ट पार्ट बेटा ये सबका ऐड करके जो नेक्स्ट वाला है टू द पावर, मतलब ये n+1 C6 आ रहा है ना लास्ट में, तो 30C6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 29C5 और 29C6 जोड़ोगे तो 30C6 आ जाएगा, फिर 30C5 और 30C6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा ना, सॉरी 31 आएगा ना। हाँ, तो 31C6 हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद फिर क्वेश्चन सर नहीं समझा, ये बेटा समझ रहा है 22C6 हो रहा है। हाँ सर। फिर 22C6 और नेक्स्ट टर्म जोड़ोगे तो 23C6 हो रहा है। यस सर। सिमिलरली जब यहाँ पे 29C5 और 29 फिर 23C6 अब मिल चुका है, फिर 23C5 है, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा, फिर 24C6 हो जाएगा। यस। इसी तरह से अगर कंटिन्यूएशन में जाओगे तो लास्ट यहाँ पे 30C6 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद यू विल बी गेटिंग 30C6, और 30C6 और 30C5 ऐड करोगे तो 31C6 मिल जाएगा, और एक ये -21C6 पहले से जो हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया था, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट इज, मान लो मेरे पास कोई चीज़ें उसमें होती है मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, तो कैसे डील करना होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन को डील करने से पहले ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 11, फाइंड द x to the power 11 in expansion of 2x square plus x minus 3 to the power 6. टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 to the power 6. किया है ऐसा क्वेश्चन? नहीं सर, ये तो ट्राइनोमियल हो गया ना। इसको बाइनोमियल बनाएंगे। हाँ, फैक्टराइज करके होगा शायद। अच्छा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सर एक Factorization सेकंड, करो। ये साइड दिखाएंगे, डिस्कनेक्ट हो गई थी। फैक्टराइजेशन करके भी कैसे होगा शिवेन? प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास, फिर उसके बाद पेयर्स बना लेंगे, मतलब देख लेंगे कि किसका पावर ऐड अप होके वो 11 आ। फिर दोनों पे दोनों के जनरल टर्म लिख लेंगे ना। हाँ, फिर उसके बाद हो ही जाएगा कुछ। ठीक है, तो देखो मतलब ट्राई करो एक बार। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं बता रहा हूँ, अभी 1 मिनट देना मुझे। अनीश, x-3 को ग्रुप कर लोगे, मतलब बेटा, मतलब आप x-3 को एक साथ ले लोगे और फिर सामने वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को मतलब बाइनोमियल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप ये कह रहे हो? हो गया सर ये पेज। तो वैसे अनीश प्रॉब्लम में फंसे होगे, अगर लाइक इसको एक टर्म मानोगे तो फिर इसका रीबाइनोमियल लिखना पड़ेगा हर एक्सपेंशन में। लाइक अगर पावर 1 आएगा, फिर पावर 2 आएगा, फिर पावर 3 आएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब ठीक है, हो जाएगा, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट फिर हर चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आएंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो, इसको करने के लिए जितने लोगों को आता है उतना खुद से ट्राई करो, बाकी एवरीवन प्लीज लिसन हियर। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करोगे? अच्छा ठीक है, ट्राई करो।
11c6 एक सेकेंड, नहीं प्राप्ति वो नहीं है बेटा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 की पावर 6। फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके आंसर बताओ इसका, इतना टफ कैलकुलेशन नहीं है। एवरीवन ट्राई एंड सिंप्लीफाई एंड फिर आंसर बताओ। फिर चैट में हाई लिख सकते हो, मैं आपको भेज नहीं पा रहा। हाँ मैं एक सेकेंड, कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? नहीं। नहीं विश्वजीत 32 नहीं आ रहा बेटा। मतलब एक नहीं, छोड़ो 32 नहीं आ रहा। शिवेन माइनस में आ रहा है बेटा, प्लस में आना चाहिए, बाकी सब सही है। चेक करना शिवेन। हाँ सर सॉरी, वो हाँ देखा। ओके मैं बता रहा हूँ, एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का रहेगा, फिर आप लोग करना उसको। देखो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अपॉन फैक्टराइजेशन आई विल गेट x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक, पावर 6 है तो पावर 6। अब हमें देखना है कि x टू द पावर, आंसर इज 192, तो जिसका आ रहा है मैच कर लेना। अब देखो जब ऐसा तो एक्सपेंशन लिखा तो मुझे क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। अब यहाँ पे x टू द पावर 6 तक जाएगा, ये भी x टू द पावर 6 तक जाएगा। x टू द पावर 11 कैसे आएगा, जब यहाँ पे x टू द पावर 5 हो जाए और यहाँ पे x टू द पावर 6 हो जाए, और वाइस वर्सा, यहाँ पे x टू द पावर 6 हो जाए और यहाँ पे x टू द पावर 5 हो जाए। ठीक है, तो हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट लिखते हैं और यहाँ पे x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट लिखते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 11 हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट विल बी, यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट लिखते हैं तो हो जाएगा 6c1 x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 देखो सब लोग। और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में देयर विल बी, यहाँ पे 6 टू द पावर x टू द पावर 6 का लिखना है तो 6c0 सर 61 क्यों? 1 क्यों होगा बेटा? 2x टू द पावर 6, फिर से देखो 1 क्यों होगा? यहाँ x टू द पावर 6 का चाहिए बेटा, 5 का नहीं चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अलग ही है, ये भी है ना? ऐसा हो सकता है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? फैक्टर्स अलग लिए मैंने, ऐसा पॉसिबल है क्या? फैक्टर्स अलग लिए मतलब? तो मेरे फैक्टर्स x + 2 और 2x - 3/2 है। 2x - 3/2 है, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फैक्टराइज अलग अलग किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मतलब ठीक है चलेगा। फिर यहाँ पे यहाँ का x टू द पावर 6 का कंसीडर क्यों नहीं किया? 3 को कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 टू द पावर 0 हो जाएगा बेटा तो 1 हो जाएगा ना। हाँ सॉरी सर, मैं नोटिस नहीं। हाँ, और यहाँ पे एक -1 टू द पावर 1 भी आएगा, -1 टू द पावर 1 भी आएगा, उसकी वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे x टू द पावर 6 का लिखोगे तो 6c0 x टू द पावर 6, 1 तो आएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 6c1 2x टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 1, तो मतलब 3 हो जाएगा वो। ये आ गया मेरा। आकाश सर 6c1 एंड 6c0 कैसे आया? ओके बेटा, अगर x का एक्सपेंशन लिखोगे x - 1 टू द पावर 6 तो क्या आता है,
आकाश अनम्यूट करके बताओ बेटा। 6c0 x to the power 6 प्लस माइनस कर लेते हैं क्योंकि -1 है, तो -6c1 x to the power 5, यही आएगा ना? हाँ सर। हाँ, तो आकाश यहाँ से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी एक्सपेंशन लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये दो आए हैं, ये दो टर्म्स क्या बन रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज मेरा माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है, -1 टू द पावर 1 है, ये चीज मेरी माइनस साइन के साथ आ रही है, ये चीज मेरी प्लस के साथ आ रही है। तो अब लास्ट में यहाँ से भी आपको x टू द पावर 11 मिलेगा और यहाँ से भी आपको x टू द पावर 11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन के साथ मिल रहा है, यहाँ प्लस साइन के साथ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, लेट्स से यहाँ पे a मिल रहा है, यहाँ पे b मिल रहा है, तो फाइनल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -a प्लस b, या ऐसा कर लेंगे -a प्लस b टू द पावर x टू द पावर 11, तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। तो अब यही सारे टर्म्स को ऐड करना है मुझे। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ सर। सर शुरुआत में अनीश ने मेथड बोला ना, मैंने उससे ट्राई किया। हाँ सर उससे आई थिंक सो ज्यादा आसान पड़ रहा है। अनीश ने क्या? अच्छा, अनीश ने वो जो बोला था कि लाइक 2x² को अलग और x-3 को अलग। अच्छा उससे ठीक है, तो फिर हाँ, वो एक ही टर्म, सर एक ही टर्म ठीक है, आएगा समझ जिसमें गया। x की पावर 11 पॉसिबल है, जो सेकंड टर्म होगा, और उसका कोएफिशिएंट निकाल लेंगे हम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो मेथड ज़्यादा इजी हो गया, पर वैसे हाँ सर। ये मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग कि मतलब ऐसे करना होता है, क्योंकि सर कई एक बार बार ऐसा भी हो जाता है बताएंगे कि वो method? वो बेटा ये कह रहा था कि 2x² को एक साथ ले लो, x-3 को एक साथ ले लो, एक्सपैंड कर दो बाइनोमियल समझ के। जी सर। तो यहाँ पे अगर ये करोगे तो फिर क्या मिल जाएगा? यहाँ से x का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ से आ रहा है -6c1 कितना हो जाता है? 6 और 6 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 6 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 64 हो जाएगा। 6 इंटू 64 प्लस 6c0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हाँ 6c0 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा? 6 into 32 6 इंटू 32 6 इंटू 32 into 3 इंटू 3 भी है, इंटू 3 भी है, 18 इंटू 32। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, यू विल बी गेटिंग 192। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और कर देते हैं। Why did I added them? बेटा यही सर ये एक्सप्लेन x किया यहाँ minus पे। 1 कैसे है? x-1 कैसे आया? कहाँ पे बेटा? ये वाला The first line x minus 1 whole to the power 6. फैक्टर करो ना इसके, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करो। अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यही मिल जाएगा। एक सर अच्छा अगर ओके सर ओके। हाँ बोलो सर प्रतीक्षा। अगर x-3 को एक फैक्टर लेके किया तो मतलब जैसा x-3 पे पावर r आ जाएगा ना? x-3 पे पावर r आ जाएगा ना? बाइनोमियल उसको- करोगे ना? हाँ आर आ जाएगा, राइट। तो फिर उसको ब्रेक करके कैसे x के प्रॉपर पावर से इक्वेट करेंगे? पार्ट कैसे किया बेटा बताओ। सर मैंने उसको मतलब पहले दो टर्म्स लिखने की कोशिश की और फिर आखिरी का टर्म लिखा। सर उससे बस ऑब्जर्व करके ये समझा कि सेकंड टर्म में ही x to power 11 पॉसिबल आ रहा है। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ खुद से, ठीक है, इसका आंसर मैं भी निकालूंगा आप लोग के साथ साथ। आप लोग ट्राई करो, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्यों जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, लेट्स से पहले से ही फैक्टर दे दिए मैंने, 1 + 2x टू द पावर 6 और एक ले लो 1 - x टू द पावर 7 कर लो। अब बताओ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब तो सर आपके मेथड से करना। हाँ मतलब इस तरह से भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये वाला मेथड सीखो समझो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो x क्यूब कब कब पॉसिबल है? आकाश आप बताओ बेटा, मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, हाउ विल आई गेट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब?
सर एक्स स्क्वायर सर कैसे बेटा? रोशिक में स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा ये, आप आगे सिंप्लीफाई कर लेना। आंसर अलग अलग था। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कैसे कैसे पॉसिबल है, कोई बताएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स। सर 1x x स्क्वायर x क्यूब और दूसरे से भी 1x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x टू द पावर 0 आ जाए, यहाँ से x क्यूब आ जाए, यहाँ से 1 आ जाए, यहाँ से 2 और यहाँ से x क्यूब एंड 0। ठीक है, अब देखो प्रसन्ना आप पूछ रहे थे ना कि क्यों सर ऐड किया है कोफिशिएंट को। एक सेकेंड, वेटिंग रूम में कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यार। हाँ, देखो क्यों ऐड किया है कोफिशिएंट्स को, तो देखो प्रसन्ना एक्स क्यूब करोगे जब, मतलब इसका एक्सपेंशन देखोगे तो एक एक्स टू द पावर 0 आएगा, एक एक्स क्यूब आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब का एक कोफिशिएंट मिलेगा, यहाँ से भी एक्स क्यूब मिलेगा। तो अगर मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब कुछ ऐसा मिल रहा है मुझे फाइनली, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ना प्रसन्ना? हाँ सर, मैं तभी समझ गया। अच्छा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो एंड लेट मी नो द फाइनल रिजल्ट। सर 3 into 2 power 6 शायद से 3 into 2 to the power 6। हाँ। बेटा फाइनल आंसर आएगा, जैसे लास्ट वाले में 192 आया था ना, ऐसा बहुत सिंप्लीफाई आएगा। तो एक बार करो, 2 to the power 6 आपका ज्यादा आ रहा है, 2 to the power 6 64 हो जा रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। नहीं, वो तो पिछली बार वाला ही हो गया 192। यहाँ ये आंसर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दिया, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो मैं पिछले मेरे को लगा ये वही क्वेश्चन है। हाँ नहीं, वो वाले क्वेश्चन का आंसर 192 आया, सही है। x माइनस 7 यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, बाकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, आप ही लोग बताओगे। इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? क्या करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती रहेगी, तो जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतनी कम होगी। पलक, आर यू देयर? पलक भानुशाली, आप हो मीटिंग में बेटा? तो नहीं है लगता है। नहीं है ना, ओके। Find the coefficient of x cube in the expansion of this. बाइनोमियल में ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करके बनते हैं। वो कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको मतलब इस वीक में पढ़ा दिया जाएगा, जो कमिंग वीक है। अगर लेक्चर्स होंगे आप लोगों के, तो सीबीएसई का एग्जाम है तो शायद से नहीं होंगे, कम ही लेक्चर्स होंगे। मतलब जो भी नेक्स्ट वीक होगा, मतलब जब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट विल बी द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स दैट यू विल बी यूजिंग। तो बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, उतना ही यूज होगा, कोई बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। एंड फिर क्वेश्चंस अच्छे पुटअप होंगे। तो ये मान के चलो कि बाइनोमियल से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, अगर कैलकुलेशन में फंस गए तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो थोड़ा स्पीड अप रखना पड़ेगा अपने आप को। लाइक कोफिशिएंट कैसे लिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम के एक्सपेंशन लिख करके फिर कोफिशिएंट को कॉपी कर रहे हो। तो मेक इट अ हैबिट कि डायरेक्टली कोफिशिएंट को लिख सको, जितना टाइम बचाओगे उतना बेटर रहेगा। इसका आंसर नहीं आया किसी का? सर लंबा निकालो। 6c0 multiplied by 7c3 into -1 to the power 3। हाँ सर, -6c0 7c3 plus 6c1 into 2 into 7c2 into -1 का स्क्वायर। हाँ, तो वो मतलब वो -1 हो जाएगा। सर आपको पूरा आंसर चाहिए ना, या हाँ बेटा, वो आंसर आ जा रहा है सिंप्लीफाई होकर के, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, क्योंकि 7 6 इसी तरह के कोफिशिएंट्स है ना।
मतलब ऑप्शंस में आंसर्स होंगे, मेरे कहने का ये मतलब है। फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल रिसीव एन ऑप्शन वेयरइन यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट। बट सर पक्का नेगेटिव आ रहा है। यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस साइन आएगा और द पावर 1 है। हाँ नेगेटिव आएगा, श्योर, करेक्ट शिवेन, ऐसा ही कुछ आएगा। मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है आंसर, चेक करते हैं। सर कैलकुलेशन एरर हो सकता है। देख लेता हूँ। यहाँ से 6c0 मल्टीप्लाई बाय 7c3 माइनस 1 टू द पावर 3, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा था बेटा आप लोगों को कि आप लोगों को डायरेक्टली कोफिशिएंट लिखना आना चाहिए, ठीक है। सर वो तो हो गया था, उस कैलकुलेट करने में टाइम हाँ, लग रहा। फिर 6c1 इंटू 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7c2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 6c2 इंटू 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो आपको पैटर्न लिखना शुरू हो जाएगा, प्लस 7c1 माइनस 1 टू द पावर 1 और फिर 6c3 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7c0 माइनस 1 टू द पावर 0, वही हो जाएगा। तो 6c0 विल बी बेसिकली वहाँ से माइनस 7c3 आ जाएगा। आर्यन का भी आंसर सेम आ रहा है। हाँ तो फिर शिवेन आपका भी सही है, आर्यन का भी सही है। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7c2 माइनस 6c2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस 6c3 मल्टीप्लाई बाई 8। आंसर सिंप्लीफाई होकर के आई हैव आयुष का -28 आ रहा है बेटा, -43 आना चाहिए। मतलब मेरे पास आंसर नहीं है, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लास्ट ईयर भी मैंने क्वेश्चन करवाया है तो -43 ही आया था। हाँ तो ये चेक कर लेना। प्रतीक्षा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि 7c3 और 6c2 बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता है ना कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म जो होता है वो हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला होता है। हाँ सर, मतलब ऐसे बताया नहीं था बट ऑब्वियसली नोटिसेबल। यस सर। नोटिस करके समझ सकते हो ना। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है ना, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वाला टर्म निकालना है तो आप समझ लेना कि मिडिल टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। आपने x के बदले 1 क्यों लिया? सर व्हाट इफ कोएफिशिएंट्स 1 3 3 1 है तो उसमें से मतलब कोई भी निकाल लेना इससे, आई मीन। हाँ मतलब फिर दोनों टर्म्स, क्योंकि 7 मतलब 1 3 3 1 c जो भी आ रहा है और दूसरा वाला फैक्टर आएगा वो दोनों सेम ही कोफिशिएंट्स हो जाते हैं ना। हाँ हाँ तो उसमें दोनों विल वर्क। मतलब छोटा एग्जांपल लेकर के नहीं सोच सकते थे, 13 नहीं पूछ सकते थे, 1 3 3 1 पूछना जरूरी था। 13 वाले केस में तो सिंपल हो जाएगा ना, वो तो एक ही आएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म इज द क्या आ रहा है बेटा? -48 आ रहा है, नहीं -43 ही आएगा। 38 कुछ देखो कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। 7c3 कितना होता है? एक मिनट सर, -35 -43 आएगा यार, मुझे याद आ गया जब शिवेन ने आंसर टाइप किया है ना तो मुझे याद आ गया। मुझे -143 है। 143 बेटा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ 6 × 7 डिवाइड बाई 2 तो 7 × 3 21, 21 × 6 21 × 6 126, 126 × 2 252। नहीं इतना ज़्यादा नहीं आएगा, 43 ही आएगा, सही है। सर 40 -1 इंस्टेड ऑफ -6। 7c3 को मैंने -30 किया, -35 है। नहीं प्रसन्ना, मैंने ये सही लिखा है बेटा, ये -x। सर मुझे -83 आ रहा है। -83 आ रहा है यार। आप एक बार कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर दीजिए। हाँ सर -43 है सर। सर -43 ही आ रहा है। सर मैं -30 ले लिया था 7c3 को, -30। हाँ वही कुछ ना कुछ गलत करोगे तभी आएगा, -43 ही आएगा आंसर, ठीक है। आप लोग सिंप्लीफाई कर लो इसको। और दूसरी चीज प्रसन्ना, आप क्या पूछ रहे हो कि मैंने -x की जगह -1 ले लिया? ये तो फिर मतलब आपको बायनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है।
अरे चलो छोड़ो। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, अगर मैं जनरल टर्म में दे रहा हूँ तो कैसे करोगे? यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं जनरल टर्म में एप्लीकेबल कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, हर बार ये स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, इस बार फाइनल बार लिखा है। 1 + x + x² टू द पावर n। आप करो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब in the expansion of 1 + x + x² to the power n, और फाइनल आंसर। सर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये तो इमेजिनरी रूट्स है ना। फैक्टराइज नहीं होगा ना सर? हाँ फैक्टराइज नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, बाइनोमियल के फॉर्म में। कैसे करोगे? सर 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x to power n। ओके, जो भी पार्ट ने बोला वो या तो फिर एक और मेथड है। सर x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x नहीं कर सकते? x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x। x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x। सर बट प्लस माइनस सर 2x सर कर देंगे। बोले थे इमेजिनरी में भी तो लगेगा ना बाइनोमियल। बाइनोमियल तो लगेगा ही, प्रॉब्लम क्या है? बाइनोमियल में लगेगा, इमेजिनरी में मतलब हाँ फैक्टराइज नहीं हो लगे। रहा है, उनके कहने का ये मतलब है। देखो मैं इसको ऐसा रीएडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ, तो 1 + x × x + 1 टू द पावर n। 1 को यूज करेंगे, 1 को यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। अभी ये बाइनोमियल हो गया, ये एक टर्म और ये एक टर्म। हाँ 1 को अपने मतलब जब भी कुछ 1 आए ना तो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब यहाँ पे अप्लाई करो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब क्वेश्चन हो गया बेसिकली, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर लेना। सर इसमें 2 बार करना पड़ेगा ना? 2 बार करना पड़ेगा मतलब? सर आई मीन जनरल टर्म लिखने के बाद वो जो x × x + 1 × x है, उसको खोल के वापस उस पर वही लगाना पड़ेगा, उसका जनरल टर्म निकाल के सॉल्व हाँ करना। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, 2 लाइन में हो जाएगा। देखते हैं, मतलब एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। सर वो बता दीजिए प्लीज, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। प्रसन्ना मैं बताता हूँ बेटा एक बार, तुम्हें प्रसन्ना आप एक काम करो, 1 - x टू द पावर n का कोफिशिएंट रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोशिश करो मीनवाइल। ठीक है, अगर आपको वो क्लियर नहीं हो रहा है तो। वन माइनस एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोशिश करो एक बार। सर एक्चुअली इसके 2 ही बनेंगे। इसके 2 ही बनेंगे ना? हाँ सही है, अभी सही जा रहे हो। सर एक 2 और 3 के लिए रहेगा ना? हाँ सही बोल रहे हो, 2 और 3 के लिए मिलेगा, मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के लिए मिलेगा। हाँ हाँ
आर्यन ऐसा आ रहा है क्या बेटा? n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू। आर्यन एक 6 बीच में आपने शायद मिस किया होगा। 6 प्लस भी आएगा n माइनस टू वाले फैक्टर में। 6 प्लस n माइनस टू होगा वो कंप्लीट। चेक करना तंबोली। नहीं अभिजीत, बी नहीं है। अच्छा सॉरी, बी नीचे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, n इंटू एन माइनस, हाँ सही है, बी सही है, बी इज द राइट आंसर। आप क्या बोल रहे हो बेटा? तो सर वो n है। हाँ n इंटू एन माइनस हाँ, वन तो इंटू एन प्लस सर मुझे फोर। लगा आपको x के टर्म्स में कैसे आ रहा है आंसर, तो मैं कंफ्यूज हो नहीं गया। नहीं, n है, n माइनस वन n प्लस फोर डिवाइड बाई 6, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड यश हाँ सर। और अभिजीत। तंबोली आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। हाँ सर भी आ सही है हार्दिक। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं लगाए राइट? मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आता है बट लगाए नहीं है राइट? नहीं सर सर। अब तक ठीक। नहीं लगा। क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऐसे हैं कि मतलब लाइक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद अगर तुरंत के तुरंत दे दो तो एडवांस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार बता दो तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, एडवांस के नहीं, लेवल 2 वाले। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कैसे आता है? अगर इसका एक्सपेंशन लिखना शुरू करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? NC0 1 को अपने बेनिफिट में यूज किया तो देखो इसको इसकी टू द पावर 0 कर सकते हैं, तो बेसिकली वो यही रह जाएगा बस। फिर NC1 x इंटू वन प्लस एक्स, 1 टू द पावर x इंटू वन टू द पावर x1, और फिर 1 का कुछ भी रहेगा तो वो तो 1 ही रहेगा, प्लस NC2 एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एक्स क्यूब का फैक्टर मिलेगा, जैसे इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो विल बी गेटिंग 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एक एक्स क्यूब देंगे, 2nc2 हो जाएगा फिर वो। हाँ वो यहाँ पे NC3 एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर होल 3, तो यहाँ पे भी एक मिलेगा। ठीक है, जब एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा यहाँ के 1 वाले फैक्टर के साथ, तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे फिर? द कोफिशिएंट विल बी ये वाला और ये वाला टर्म, 2 प्लस 2nc2 plus nc3। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी, यहां से आ जाएगा, एक सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? NC2 n into n plus n minus 1 by 2 होता है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स के स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या आता है? एक्स का 2 आता है। ध्यान से देखो बेटा ये क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे जब इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और एक्स क्यूब आपको कैसे मिलेगा? जब आप एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक 2 का फैक्टर भी आ रहा है इस NC2 के अलावा, तो वो 2 लिखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखो क्या करेंगे, NC3 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ पे NC3 ही आएगा क्योंकि एक्स क्यूब को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब एक्स क्यूब मिलेगा, तो उसका कोफिशिएंट विल बी 1। तो ये मेरा पास फाइनल आंसर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एडजस्ट करेंगे जो मेरे गिवन ऑप्शन है उनके फॉर्म में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2 n into n minus 1 by n इंटू एन माइनस वन बाई 2, 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस NC3 लिखोगे तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस by 6 डिवाइड बाई 6। एलसीएम ले लो, रीएडजस्ट करो, आपको मिल जाएगा ये वाला गिवन ऑप्शन बी।
तो ये समझ में आना चाहिए बेटा कि सबसे पहले तो एक्स क्यूब मिलेगा कैसे, सेकेंडली अगर एक्स क्यूब मिल रहा है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एनसी वाले टर्म्स तो आपको मिल जाएंगे। बट और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि जब भी मेरे पास 1 आएगा तो हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, एज उनकी ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसको आप और भी तरह से फैक्टराइज कर सकते हो और फिर एक्सपेंशन लेकर के आप एक्स क्यूब फाइंड कर सकते हो, बट ट्राई एंड यूज दैट वन। ओके सर 1 - x टू पावर n से करने की कोशिश की सर, बहुत लंबा जा रहा है हाँ, वैसे बहुत लंबा जाएगा मुझे पता है, ऐसे बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि तो कई नीचे बार ऐसा होता है डिवीजन कि में भी आ रहा है। हाँ वही, कई बार ऐसा आता है कि हमें फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बिना फैक्टराइज किए नॉर्मली इजीली सॉल्व हो जाता है। जब बड़े कोफिशिएंट्स दिए रहते हैं तो बिना फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज करके करना ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर एक या दो ही कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल होते हैं और क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ दे दिया तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो फिर तो आपको क्या कहते हैं ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर ऐसा कुछ आ गया और छोटा कोफिशिएंट पूछा है तो छोटे कोफिशिएंट की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऐसा कुछ ट्राइनोमियल टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो या तो दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लो, या तो फिर अगर नहीं डिवाइड हो रहा है या 1 दिख रहा है तो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। सर वो एक्स की पिछला पावर क्वेश्चन 20, था ना, कौन सा क्वेश्चन था? पिछला जो क्वेश्चन था सर, उसमें मैं उधर तक पहुंचा सर, सिंपलीफाई नहीं हो रहा उसके बाद। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा? हाँ मतलब क्यों? मैं 6 एलसीएम आ रहा है मुझे तो मल्टीप्लाई बाई 3 3 करो। मुझे 3n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आया। कैसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा बेटा? देखो यहाँ पे क्या करो, एक काम करो n इंटू सर n मेरे को माइनस वन इधर, कॉमन ले लो। सर मुझे इधर ही तक नहीं आ रहा सर, वो nc2 2 टाइम्स प्लस nc3 आया हाँ, सर, उसके बाद मैंने फिर ओपन कैसे ओपन करते हो? n फैक्टोरियल, 1/2 भी ले फैक्टोरियल लो। डिवाइडेड बाय n माइनस 2 n माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। हाँ और एक इंटू 2 भी रहेगा। हाँ इंटू 2 है। तो n माइनस 2 कैंसिल करोगे तो n इंटू n माइनस 1 ही तो बचेगा। तो फिर सर मैंने वो स्टेप में कैंसिल नहीं किया, मैं उसी से करने लगा, तो बहुत बहुत लंबी जा रहा है। क्यों करने लगोगे जब कैंसिल करने का ऑप्शन है? तो समझा सर। समझ गया ना? हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 in the expansion of 1 plus x square 1 plus x square to the power 40 into x square plus 2 plus 1 upon x square to the power minus 5. Coefficient of x to the power 20 in the expansion of, मैं options दे रहा हूँ, in the expansion of, इसके expansion में थर्टी सी 10, 30 सी 25, none of these. सर वो -5 है। वो हाँ -5 है बेटा। सर आई थिंक सो आ गया। आंसर टाइप कर दो। फिर मेथड आ गया। हाँ सर मेथड आ गया। मेथड आ गया, अच्छा ठीक है।
सर मतलब थोड़ा अच्छे से आपने नंबर दिए, कोएफिशिएंट अच्छे नंबर का पूछा आपने। हाँ सर। इसीलिए कैलकुलेटिंग तो का ऑप्शन भी सिंपल सिंपल आ रहे हैं, नन ऑफ दीज को छोड़ के। सर जब नन ऑफ दीज डाल देते हैं ना तो सर अगर आंसर नहीं आता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कर देते हैं? जब नन ऑफ दीज डाल देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, नन ऑफ दिस डालने में प्रॉब्लम तो होती है, सबको होती है, इवन सर एज मैंने आपको फैकल्टी मुझे भी होती है। देख लिया, बात सही आंसर। नन ऑफ दीज नहीं होता है तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो होता है कि चलो ठीक है, कुछ ऑप्शन से, गिवन ऑप्शन से ट्राई करते हैं, बट नन ऑफ दीज के कलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर आंसर आता और ऑप्शन नहीं मैच करते सर नन ऑफ दीज मार्क्स करने में बहुत फटती है। ये हाँ, तो है, वही। ये तो है, अग्री। ना मैं पहले एक दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया था, उसके बाद सोचा सही है कि शौनक। टाइम दूं और 1 मिनट? सही है शिमी। विश्वजोत आप हो मीटिंग में? हाँ सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है। नहीं खुशी? पर एक्चुअली पहले 2 केसेस बना के बाद एक पैटर्न बन जाता है तो हो जाता है एक्चुअली जल्दी। देखो क्या करना है यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं अभी। राइट वाला दिख रहा होगा आप राइट लोग को, वाला क्या है? टर्न x टू द पावर 10 हो जा रहा है क्या फाइनली? हाँ, x टू द पावर -10 नहीं, मतलब सर x टू द पावर 10 आ रहा है मेरे को राइट। हाँ सर, ये वो x हम + 1/x। हाँ, सर फाइनल x आंसर, + 1 फाइनल बाय आंसर, 1 बाय हाँ, x का फाइनल होल आंसर। स्क्वायर है एंड होल फिर स्क्वायर है तो पावर -10 हो जाएगी। हाँ फिर उसको सॉल्व किया तो फिर 1 + x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ऊपर। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 + x² टू द पावर 40, और यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 टू द पावर -10, और यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर 10। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर -10 आएगा, उसको ऊपर ले जाकर के x टू द पावर 10 कर दिया। और अगर इसको सिंप्लीफाई ऑप्शन बी करोगे, है ना? क्या बेटा? बी है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन बी है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 + x² टू द पावर 30 इंटू x टू द पावर 10, यही बोल रहे थे ना आप लोग? जी सर। हाँ सर। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, एक्सपेंशन मतलब अब वही इसमें x दो पावर चीज़ों का 10 का प्रोडक्ट हो गया। कोएफिशिएंट निकालना है बस। x टू द पावर 20 है, यहाँ से x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि x टू द पावर 10 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका तो एक्सपेंशन लिख ही नहीं पाओगे। तो यहाँ से x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट निकालोगे, कितना आएगा? प्रसन्ना, कोई नहीं बोलेगा, 35 प्रसन्ना आएगा। आप बताओ। प्रसन्ना, आप हो मीटिंग में? ओके, ठीक है, बताओ, आप ही लोग बताओ। 35 आएगा और फिर ऑप्शन के हिसाब से 25 हो जाएगा। 30C5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 30C5 आ जाएगा। और वंस
30C5 या 30C25 दोनों आ सकता है, तो दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन इतना वो नहीं था, क्वेश्चन इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो टेस्ट में पूछा जा सकता है आपसे। तो दिस इज वन सच क्वेश्चन। सर वही सर, वो जो सिंपलीफाई किया ना हमने, बस वही इम्पोर्टेंट स्टेप था। हाँ, बस वही इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मान लो अभी जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जो करवाया था वो एडिशन वाला करवाया था, लाइक अगर ऐसे ही कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा, लाइक दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को समझ में आ रहा है, what will happen if I will have n numbers in multiplication? जैसे question is, find the coefficient of x to the power 6 in the expansion of 1 plus x to the power 6 नहीं, चलो ये भी प्लस वाला ही है, मुझे लग रहा था मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन पिक किया मैंने। मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अभी मैं एक ब्रीफ करता हूँ। 1 plus x to the power 15, सिंप्लीफाई करो इसको, आंसर्स ऑप्शंस में दे रहा हूँ। ये 15 है, 15। सर इसमें भी वो प्लस माइनस करना पड़ेगा ना? हाँ, जैसा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफाई करो, और इसमें ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं। सर इसमें 1 plus 6 x to the power 6 को कॉमन निकाल लेंगे पहले, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा शायद। हाँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा, सही बोल रहे हो। जीपी दिख रहा है ना एकदम पहला टर्म, तो जीपी का समेशन भी लगा सकते हो। लो, सबसे बड़ी हिंट दे दी मैंने। हाँ सर। क्वेश्चन उसके बाद हो जाएगा। एवरीवन सी दैट द जो समेशन सीरीज मेरे पास दी हुई है वो जीपी है, 1 plus x का कॉमन मल्टीप्लिकेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करके सम का फॉर्मूला लगा दो, वंस यू विल हैव द जीपी का फॉर्मूला, तो फिर आप निकाल सकते हो x to the power 6 का कोफिशिएंट। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये मुझे अभी स्ट्राइक किया। सर ये वाला नहीं समझा सर आपने। बेटा देखो, 1 plus x to the power 6, 1 plus x to the हाँ power 7, जीपी है, वो जीपी है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ। हाँ। उसके बाद फिर देखते हैं x की पावर 6 का कोफिशिएंट कैसे आएगा। बेसिकली उस सम को सॉल्व करने के बाद आपको x to the power 6 का कोफिशिएंट निकाल सकते हो ना। ट्राई करते सर वैसे। ट्राई करो। सर या फिर एक और काम कर सकते हैं कि 1 plus x पावर 6 को कॉमन ले लें, उसके बाद तो बहुत सारा सिंपलीफाई हो जाएगा वो। फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब हो जाएगा। सम ऑफ जीपी तो लेना पड़ेगा। सर उसके बाद भी सम ऑफ जीपी लगाएंगे तो सेम ही चीज आएगी। सेम ही चीज आएगी, राइट। तो बेसिकली वो a आप a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r करो। हाँ, वैसे ही होगा, राइट, सही है। नीचे -x आ जाएगा, पावर 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। ठीक है, ये तो 16, 1 plus x to the power 16 minus 1 plus x to the power 6 divided by x हो जा रहा है, इजीली हो रहा है, मतलब ओरली हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सर आपको भेजा है। सही है पार्ट। तो मेरे को 1 plus x whole power 5 into 1 minus 1 plus x whole power 10 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा आपको? हाँ, वैसे ही कुछ आएगा, और डिवीजन में, होल डिवीजन में x आ जाएगा फॉर्मूले से।
सर जी आपने जीपी का सम बता दिया, उसके बाद तो बहुत आसान हो गया एक स्टेप में आगे। हाँ। Is Pratiksha not in the meeting? Okay. पार्थ, अगर मैं जीपी का सम नहीं भी पता था ना, 1 + x को कॉमन लेते तो भी आपको जीपी दिख जाती वो। हाँ वही। हाँ, मतलब मैंने भी वैसे 1 + x कॉमन, 1 + x⁻6 कॉमन लेकर के किया था, बट अभी देखते देखते क्या है बेटा आंसर? तो मुझे 1 + x⁻10 मतलब माइनस ऑफ 1 + x⁻10 आ रहा है और उसमें x मतलब x⁻6 का निकाल रहा हूँ। हाँ तो बेटा वो नीचे -x आएगा ना, ऊपर सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो जहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 + x⁻6 अपॉन 1 - r करो, तो 1 - r करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 + x, r is 1 + x, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10 है, अपॉन में 1 - 1 + x, तो यहाँ से -x बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, नीचे जो -x बचेगा उसको काउंटर कर लेते हैं, तो 1 + x⁻16 - 1 + x⁻6 होल डिवाइड बाई x, ऐसा आ जाएगा। तो अब निकाल सकते हो, बहुत सिंपल हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे आपको कितना चाहिए, x⁻6 चाहिए, तो यहाँ से आपको x⁻7 का कोफिशिएंट चाहिए, और सर दूसरे वाले में कुछ मिलेगा ही नहीं, दूसरे वाले में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ से x⁻7 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 16c7 x⁻6 का कोएफिशिएंट नहीं बेटा 7 का चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन में x है ना, तो 16c7 हो जाएगा, और अगर 16c7 आ गया तो 16c9 ऑप्शन दिख रहा है आपको। बस मतलब देखो पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल अप्लाई करो, लॉजिकली अप्लाई करो, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट आर्यन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, सबको समझ में आ गया? इस तरह एनीवन जिसको नहीं क्लियर है? सर हमने एंड में डिवाइड बाय x किया, मतलब 1 + x⁻6 में तो वो आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने उधर का 7th कोएफिशिएंट लिया, राइट? हाँ राइट, समझा सर। क्योंकि यहाँ से तो आपको x⁻6 ही मिलेगा, x⁻6 डिवाइड बाई x कर दोगे तो x⁻5 हो जाएगा, तो वहाँ से तो x⁻7 का कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, जो भी मिलेगा वो पहले टर्म से मिलेगा। तो x⁻7 का कोफिशिएंट देख लो क्या आ रहा है, 16c7 आ जाएगा, क्योंकि दूसरा टर्म 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x⁻13 का कोफिशिएंट, सॉरी x⁻13 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x⁵ into 1 + x + x² plus x³ to the power 4, 1 + x + x² plus x³ to the power 4। x⁻13 का कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट बाद में निकालेंगे, पहले इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो बताना पड़ेगा। सर 1 - x⁴ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। सर x को कॉमन ले सकते हैं सर, 1 प्लस फिर उसके बाद x को कॉमन ले सकते हैं, फिर हम लोग मतलब कर सकते हैं। -1 एक रूट है, एक एक करके। पार्थ आप क्या कह रहे थे? 1 - x का होल पावर 4 को अंदर राइट वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई थिंक सो वो 1 - x⁴ एक बार वैसे ट्राई करो, एक बार वैसे ट्राई करो। हाँ क्या कह रहे थे जोएब आप? सर हम लोग जो सेकंड टर्म है ना 1 प्लस वाला, उसमें हाँ, वहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और फिर हम लोग से कर सकते हैं 1 + x कॉमन ले लेंगे। हाँ नहीं, 1 बाहर ही रहेगा, और x उसके कॉमन बाद ले लोगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस तो 1 + x + x² आ जाएगा, एंड फिर हम लोग से कर सकते हैं ना 13 दिया तो 5 मतलब जैसे मैंने पहले बताया था। हाँ। एक बार वैसे ट्राई करो, मेरे ख्याल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। सर क्यूबिक डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा ना? सर क्यूबिक का एक रूट -1 है, एक रूट -1 है, वेरी गुड। वहाँ पे जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है उसका एक रूट -1 है।
तो 1 x प्लस 1 करके एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, उसे डिवाइड कर दो वहां से। ये दिस इज द इजीएस्ट वन। जोएब ध्यान से देखना बेटा, जीपी का सम लगा सकते हैं। ओके प्रतीक्षा, एक बार वैसे ट्राई करना। मेरे ख्याल से अगर फैक्टर मिल जाता है ना तो ज़्यादा इजी होता है फैक्टराइज करके डिफरेंशिएट करना। फिर तीनों का देख सकते हैं कि कब x की पावर 13 आएगा। सर और 1 वाला एडवांटेज भी मिल ही रहा है वहाँ से। क्या बेटा 1 वाला? 1 वाला जो एडवांटेज कह रहे थे ना आप लेना चाहिए। हाँ वो भी मिल रहा है, राइट। क्योंकि मैंने भी वैसे ही किया है कि 1 प्लस एक्स मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर मिल रहा था, तो 1 प्लस एक्स अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है। जोहेब ये चीज़ दिख रही है आपको अभी? हाँ सर। इसीलिए आपने जब 1 प्लस एक्स बोला था ना जोहेब, तो फिर मैंने बोला सोचा था कि हाँ ठीक है शायद समझ में आ गया होगा, सिलेक्ट कर गया होगा। बट मतलब उससे हुआ बेटा भी लगा सकते हैं ना सर। सर आई थिंक सो -4c3 आ रहा है। -4c3 आ रहा है। -4 माइनस क्यों आ रहा है? बस 4c3 का मतलब तो 4 हो गया। अरे हाँ सॉरी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c3। 4c3 मतलब 4 हो गया। हाँ ठीक है, 4 आंसर है। वो कैसे किया पार्थ? उससे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके किया? सर अंदर 1 माइनस एक्स टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करके वो 1 माइनस एक्स टू पावर 4 होल पावर 4 हो जा रहा था, और फिर उसका बाहर 1 माइनस एक्स और अंदर 1 माइनस एक्स टू पावर 4 का होल पावर 4। सो अंदर की पावर को 12 करने की कोशिश की, वो हो रहा था अरे एक बार 4c3। तो अंदर एक बार मल्टीप्लिकेशन आ गया मतलब दो चीज़ों का, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तो आपने 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है अंदर, तो 1 माइनस एक्स बाहर रह गया था। हाँ, एक 1 माइनस एक्स बाहर रह गया था। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 ये कैसे क्लिक किया? सर फैक्टर सर उसको अच्छा फैक्टराइज करने का वो तरीका याद ठीक है याद आ गया। मतलब वो सेकंड वाले टर्म में जीबी का सम लगाएंगे तो नीचे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, और फिर वो डायरेक्टली कैंसिल होकर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 4 होल पावर 4 हो जाएगा। हाँ नहीं मैं समझ गया प्रतीक्षा, आपका भी स्टेटमेंट अभी मैं समझ गया जो आप लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो 2-3 तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी लोगों को समझ में आया कैसे कैसे ट्राई किया है? सबसे पहले तो एक यहाँ से 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का फैक्टर बन रहा है, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 1 प्लस एक्स मतलब x इज इक्वल टू -1 से डिवाइड कर लो टू द पावर 4, और यहाँ से एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है डिवीजन के बाद टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ से x टू द पावर 13 लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला x टू द पावर 13 कब आएगा? जब एक ही केस में आएगा। ठीक है, जब सब अपने मैक्सिमम एक्सपेंशन पे होंगे, लास्ट वाला टर्म x टू द पावर 5 यहाँ से x टू द पावर 4, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, और भी टर्म्स आ सकते हैं। सेकेंड थिंग जो हम कर सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करके एक टर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 4, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से रीअप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर। सर यही आया, सर यही आया। हाँ बेसिकली यही आएगा, राइट करेक्ट। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से इसका एक्सपेंशन लिख लेना बेटा, उसके बाद फिर x की पावर 13 कहाँ हो रहा है वो देख लेना मल्टीप्लिकेशन में करके, तो आपको मिल जाएगा 4 आएगा, 4 आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे हम जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते ना तो भी हो जाता शायद। जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या होता 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, उसके बाद भी वो उसी टर्म पे आते हैं आखिर में, यही आ जाते ना। हाँ 1 माइनस एक्स तो भी देखो यही आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 बच रहा है ना सर, पावर 4 नहीं है।
सर नीचे 1 माइनस एक्स अब है वो पावर 4 में है ना, तो वो 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो पावर 1 ही बचेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। होल टू द पावर 4 भी है एक, तो वापस से कैंसिल आउट करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। पावर में 4 नहीं लगा रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली जीबी का फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप यहाँ पहुँच सकते थे। दो तीन तरह से मैंने क्वेश्चन बता दिया, एक बार यहाँ पहुँच गए तो फिर तो हो जाएगा ना एवरीवन। हाँ सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि फिर उसके बाद मेरी एक और क्लास है। और किसी को कोई डाउट होगा बेटा तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, आज शाम तक बता दूंगा मैं। जिनके व्हाट्सएप पेंडिंग है, जिसको मैंने मैसेज रेड भी कर लिए हैं और नहीं बता पाया हूँ, उनको भी मैं रिवर्ट बैक करूंगा आज। एक्स टू द पावर 4 का एक्सपेंशन कोफिशिएंट बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर n। अब क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। NCn NC4 प्लस NC2 NC4 प्लस NC1 प्लस NC4 माइनस NC2 ऑप्शन डी इज NC4 प्लस NC2 प्लस NC1 इंटू NC2। वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर n है, होल पावर n है। कल आप लोगों का एचएम सर ने एक डाउट सेशन लिया था ना? हाँ सर। यस सर। सर वो प्रोग्रेशन और सीरीज के लिए लिया था उन्होंने। नहीं, उसमें उसके भी क्वेश्चंस बताए हैं। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ सर जब हम ये पीएनसी सॉरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालते हैं ना एंड लॉग का टर्म आता है, तो वो जो लॉग रेज टू आर एनसीआर में लॉग अगर सेकंड टर्म है तो लॉग का टर्म रेज टू आर होगा, तो सर वो पूरा टर्म रेज टू आर होता है कि पूरा टर्म रेज टू आर होता है वो। तो सर उसमें हम लोग क्या करेंगे मतलब? अब वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, लेकिन हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ अगर पूछा होगा कुछ तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे मान लो जो आपका लॉग वाला आया था, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो पार्ट ने भी शायद मुझसे पूछा था, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉग वाला जो टर्म था उसका पावर 0 हो रहा था, तो वो आपको कंसिडर ही नहीं करना था। मतलब जोहेब अगर एक्सपेंशन में था ना दो टर्म जो रूट में लिखा हुआ था, मतलब लॉग लिखा हुआ था प्लस समथिंग लिखा हुआ था, तो उसमें जब एक्सपेंशन लिखोगे तो आपसे जब पहला टर्म लिखोगे तो लॉग टू द पावर 0 हो जाएगा ना, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना रहेगा। मतलब जो कोफिशिएंट रिक्वायर्ड था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या अगर ऐसा कुछ देगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा करके वो सॉल्व हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ही होगा वो, बट उसका मतलब वही होता है टू द पावर होल पावर। सर मैं आपको एक क्वेश्चन बता सकता हूँ ऐसा मतलब वो एक जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन शायद गलत भी है, उसमें दो रूट अलग अलग हैं। मतलब एक कंप्लीट रूट लिया हुआ है ना, उसको कंप्लीट रूट वाले में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अलग अलग रूट कर देना। पार्ट अलग अलग रूट करके ट्राई किया था दोबारा? हाँ सर, फिर मैं आंसर मैच कर रहा था सर। फिर आंसर मैच कर रहा था ना, वो अलग अलग रूट है जो है, उसको एक साथ मत सॉल्व करना, क्योंकि आप होल पावर को फिर डिवाइड बाई 2 कर दे रहे होगे तो होल पावर 3 हो जा रही होगी वहाँ पे, राइट जो है? उसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना? अभिजीत गलत है बेटा। सही है आर्यन, शिवेन सही है।
सर वो पहला टर्म क्या लिखा है आपने इसमें? वन ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या लिखा है? NCN बेसिकली 1 लिखा हुआ है वो। ओके सही है अभिजीत अभी? मैं आपको एक क्वेश्चन बोल सकता हूँ? बेटा मुझे पिंग कर दो, एक्चुअली मेरी एक और क्लास है, मैं इसका सोल्यूशन बता करके जा रहा हूँ, वहाँ पे भी तो मैं ज्वाइन आपको करना है मुझे। व्हाट्सएप पे डाल डी दूंगा। आंसर है हाँ क्या? व्हाट्सएप पे डाल देना। बी आंसर नहीं, आंसर डी है। डी, क्या? मैं वही डी बोला। अच्छा डी बोलो फिर सही है। देखो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज़ जैसे किया था, 1 + x टू द पावर n इंटू 1 + x स्क्वायर टू द पावर n। फैक्टर्स कर लोगे, नहीं तो फिर जीपी लगा दोगे, ठीक है। यू विल बी रीचिंग एट दिस पॉइंट, और फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचोगे फिर आपको क्या चाहिए, x टू द पावर 4 का एक्सपेंशन चाहिए। तो x टू द पावर 4 का एक्सपेंशन कैसे मिल जाएगा, बस यही सोचना है। लाइक अगर इसका एक्सपेंशन में लिखना शुरू करूँ तो NC0 + NC1x + NC2x² + NC3 x³ + NC4 x टू द पावर 4 डॉट 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 बहुत सारे कोफिशिएंट्स मिलेंगे। हमें x टू द पावर 4 चाहिए तो बस वहीं तक कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मिलेगा NC0 + NC1x² + NC2 x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 बहुत सारे मिलेंगे। हमें x टू द पावर 4 तक ही देखना है। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, जब यहाँ 0 हो जाए और यहाँ 4 हो जाए, तो NC0 इंटू NC2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ना। फिर x टू द पावर 4 क्या मिल सकता है, यहाँ पे x हो जाए, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ से दोनों का x² मिल जाए, तो दोनों का x² मिल जाएगा, तो NC2 और NC1, तो NC1 इंटू NC2 प्लस यहाँ पे दोनों, यहाँ पे x टू द पावर 4 मिल जाए, यहाँ 0 मिल जाए, तो वही हो जाएगा NC0 इंटू NC4। अब लिख लो, यहाँ से आ जाएगा NC0 तो ये 1 होता है, दिस इज 1, तो यहाँ से आ जाएगा NC2 + NC1 इंटू NC2 प्लस ये भी 1 होता है NC4। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, NC4 + NC2 + NC1 इंटू NC2। तो 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, बस एक बार फैक्टराइज हो गया फिर तुरंत एक्सपेंशन लिखो, और जहाँ तक रिक्वायर्ड है वहीं तक का एक्सपेंशन लिखो लॉजिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे x था, x² था, लॉजिकली मैंने एक्सपेंशन लिख लिया, एंड फिर तुरंत के तुरंत कोफिशिएंट देखो, मल्टीप्लाई करो एंड सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स जो भी मैंने करवाया है, और बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर लेना। आई विल बी रिवर्टिंग बैक टुडे मैंने जितना भी WhatsApp पे पेंडिंग डाउट है। हाँ कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं देखूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो अभी आई हैव अनदर क्लास, आई विल बी लीविंग, मैं होस्ट चेंज कर दे रहा हूँ, और चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बाय।